Good morning, students. After Diwali break, I think so. You are happy, healthy, and safe. दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही सुखद वातावरण में रह रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लॉ, बिजनेस लॉ के फर्स्ट यूनिट पर बात कर रहे हैं। उस फर्स्ट यूनिट में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। किसको एग्रीमेंट कहते हैं, ठहराव किसको कहते हैं, इकरारनामा किसको कहते हैं, और ठहराव में क्या क्या तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। उस ठहराव में जो जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और कानून की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। अपन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। लेन देन शब्द से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेन देन, एक लेने वाला, एक देने वाला। तो जब एक लेने वाला और एक देने वाला, तो कम से कम दो व्यक्ति हुए। क्योंकि हम कॉमर्स में क्रय विक्रय पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए मैं यदि शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, एक क्रेता और एक विक्रेता। तो दो व्यक्ति कम से कम, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो जब हम क्रय विक्रय का लेन देन करते हैं, खरीदने और बेचने का लेन देन करते हैं, तो आप कोई भी एक पक्षकार अपने आप को मान लीजिए। यदि मैं क्रेता हूँ, बायर हूँ, खरीदार हूँ, तो क्या करता हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए, पेन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, किताब चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूते चाहिए। मैं बाज़ार जाता हूँ, बाज़ार में किसी दुकान पे जाता हूँ और दुकान पर जाकर के दुकानदार से कहता हूँ कि साहब मुझे फला फला पेन चाहिए, मुझे इंक पेन चाहिए, मुझे वॉल पेन चाहिए, मुझे जेल पेन चाहिए, कंपनी का नाम बता देते हैं। आपने इच्छा व्यक्त की पेन खरीदने की, आपने इच्छा व्यक्त की है कि साहब मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, मैं रजिस्टर खरीदना चाहता हूँ। तो आपने अपनी इच्छा प्रकट की। किसके सामने प्रकट की? जो बेचने वाला है, जो देने वाला है, विक्रेता के सामने आपने इच्छा प्रकट की। जब आपने प्रकट की तो उसने आपको पेन दिखाया और पेन दिखा करके कहा ये 25 रुपये का पेन है। आपने कहा ठीक है, दे दीजिए। आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो आपने इच्छा प्रकट की। जैसे आपने पेन खरीदने की इच्छा प्रकट की, दूसरे पक्षकार ने, विक्रेता ने आपकी इच्छा को स्वीकार करते हुए आपको पेन दिखाया। अब पेन जब दिखाया तो उसने आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया, आपने आपकी इच्छा को स्वीकार किया, तभी तो पेन दिखाया। उसने जब आपको पेन दिखाया तो उसके बाद जब आपको पेन पसंद आ गया तो आपने कहा ठीक है, दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वापस रूप बदल गया। जैसे ही आपको पेन पसंद आया और आपने कहा दे दीजिए, तो उसने कहा, आपने पूछा कितने रुपए का है,
तो उसने कहा 25 रुपए का पेन है। अब उसने अपनी तरफ से बात आपके सामने रखी। अब इच्छा उसने व्यक्त की है, मैं 25 रुपए में बेचना चाहता हूं। आपने कहा ठीक है, मैं 25 रुपए में खरीदने को तैयार हूं। तो एक व्यक्ति ने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि मैं 25 रुपए में बेचना चाहता हूं। आपने कहा मैं 25 रुपए में खरीदने को सहमत हूं। एक दूसरे के साथ सहमति बनी, एक राय बनी, एक मत हुए, तो उसको हम स्वीकृति कहते हैं। लेन देन में जब दो व्यक्ति कम से कम होते हैं, इससे अधिक हो सकते हैं, व्यक्ति पर फोकस कर रहे हैं, दो पक्षकार पर फोकस कर रहे हैं। व्यक्ति कौन? व्यक्ति आप और मेरी तरह सजीव व्यक्ति भी हो सकता है और कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 12वीं पढ़कर क्या है, कंपनी क्या है? कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। व्यक्ति वो भी है, लेकिन व्यक्ति होना कैसा चाहिए? एक बच्चा जन्म लेता है वो भी व्यक्ति ही है, लेकिन कानून की परिभाषा में जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। उसकी वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस क्या होना चाहिए? नंबर 1, वो वयस्क होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। नंबर 2, वो स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड का मतलब उसमें सोचने समझने की, तर्क की, विश्लेषण करने की, निर्णय लेने की क्षमता हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अस्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से अस्वस्थ का मतलब जिसको अपन कहते हैं भोला है ऐसा नहीं, गैला है ऐसा नहीं, मानसिक रूप से जो पागल नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु का, वय का व्यक्ति होना चाहिए जिसमें निर्णय लेने का अधिकार है, क्षमता है। और तीसरा, वो किसी कानून के द्वारा दिवालिया घोषित किया हुआ नहीं हो या अक्षम घोषित किया हुआ नहीं हो। तो आगे अपन अभी जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति कौन होता है या व्यक्ति के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए उस पर और बात करेंगे। अभी अपन ये दो बातें मान करके चलें कि 18 वर्ष से अधिक आयु का स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे के सामने इच्छा प्रकट करते हैं तो उसको हम प्रस्ताव कहते हैं। इच्छा प्रकट करना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के सामने इच्छा प्रकट करना, इसको हम ऑफर कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। और जब वो प्रस्ताव आप द्वारा व्यक्त की गई इच्छा दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो जो प्रस्ताव रखता है, जो इच्छा व्यक्त करता है, उसको हम प्रस्तावक कहते हैं, प्रपोजर कहते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति उस इच्छा को सहमति देता है, स्वीकार करता है, उसको प्रस्ताव ग्रहीता कहते हैं। तो दोनों पक्षकार हुए, एक प्रस्तावक, इच्छा व्यक्त करने वाला, और दूसरा इच्छा को स्वीकार करने वाला, प्रस्ताव ग्रहीता। जब प्रस्ताव ग्रहीता प्रस्तावक की बात को स्वीकार कर लेता है, दोनों ही पक्षकार एक राय हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, तो उसको अपन सहमति कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं, कंसेंट कहते हैं या एक्सेप्टेंस कहते हैं। दोनों एग्री हो गए। आप प्ले स्टोर से जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हो, जब भी आप उसको ओपन करते हो, इंस्टॉल होने के बाद ओपन करते हो, तो गूगल आपसे बहुत सारी शर्तें रखता है आपके सामने। आप उसको कहते हो आई एक्सेप्ट, आई एग्रीड। जब वो सारी शर्तें आप एग्री कर लेते हो तो ऐप आपके मोबाइल पर चलने लगता है।
अब उसमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो देखता है, आपकी फ़ोटो गैलरी वो देखता है, आपके वीडियोज़ वो देखता है, आप सहमत हो, यस आई एग्री, तो ये सहमति बनी। तो जब ये प्रस्ताव और प्रस्ताव के साथ में स्वीकृति और सहमति दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं इकरारनामा, वचन, प्रॉमिस, ठहराव। ये कानून की भाषा है, ठहराव। इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। यस आई एग्रीड, मैं आप द्वारा कही गई बात को मानता हूं, मानने को तैयार हूं। एग्रीड, एग्रीमेंट। तो प्रस्ताव और प्रस्ताव के साथ जब स्वीकृति मिल जाती है तो उसको अपन वचन या ठहराव कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या नहीं करने की, दोनों बातें देखिए। अब मैं यहाँ कानून की भाषा आपके साथ में इस्तेमाल कर रहा हूं। किसी काम को करने या नहीं करने की इच्छा प्रकट करता है, और दूसरा पक्षकार, पहले पक्षकार यानी प्रस्तावक द्वारा जो इच्छा प्रकट की गई है, जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव को इच्छा अनुसार सहमत होता है, उसकी स्वीकृति देता है, तो वो वचन बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। आई प्रॉमिस कि मैं आप द्वारा कहे गए अनुसार काम करूँगा या नहीं करूँगा। इसी वचन को हम एग्रीमेंट कहते हैं, इकरारनामा कहते हैं, ठहराव कहते हैं। अब ये जो शब्द जोड़ा हमने किसी कार्य को करने या नहीं करने की, तो ऑफर आया, वर्ड ऑफर, प्रस्ताव। किसी कार्य को करने या नहीं करने की इच्छा व्यक्त करना। जैसे मैं आपके पास आता हूं और आपसे कहता हूं कि श्रीमान जी आप मेरे लिए ये काम करेंगे, तो ये काम करने की बात हुई। आप कोई काम पहले से कर रहे हैं और मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं या इच्छा व्यक्त करता हूं कि श्रीमान जी कृपया आप इस कार्य को मत कीजिए। जैसे अपन बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या कहीं पर अपनी कोई ज़मीन है, अपन जब बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, अपन बैठे और अपने साथ में कोई दो व्यक्ति और हैं, अपन ने उन दो व्यक्तियों के लिए सीट रोक रखी है। एक कोई तीसरा चौथा अन्य व्यक्ति डब्बे में चढ़ता है, बस में चढ़ता है और आकर के उस सीट पर बैठना चाहता है, क्योंकि वो खाली। आप उनसे कहते हैं कि आप मत बैठिए क्योंकि यहाँ पहले से कोई बैठा है। आप उसको बैठने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, एक वोट मांगने आता है कि आप मुझे मत दीजिए, मुझे आप अपना वोट दीजिए। एक दूसरा व्यक्ति आता है, तो उनको वोट मत देना। आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई ये कहने आता है कि आप वहाँ मत जाइए, नकारात्मक काम है, नेगेटिव है, आपको करने से रोका जा रहा है, और आप उस करने से रोकने का जो इच्छा व्यक्त कर रहा है अगला व्यक्ति, उसको मान लेते हो कि ठीक है, आप कह रहे हो तो नहीं जाऊंगा, आप कह रहे हो तो इस सीट पर नहीं बैठूंगा, आप कह रहे हो तो वोट नहीं दूंगा। तो काम करने के लिए भी आपके सामने कोई प्रस्ताव रख सकता है, और कोई व्यक्ति किसी काम को रोकने के लिए भी आपके सामने प्रस्ताव रख सकता है। प्रस्ताव दोनों ही तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो अपन अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में इस प्रस्ताव की कानूनन बातों को
पढ़ेंगे। धन्यवाद।